वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 ऑफ सेट्स क्लास 11th की। एक्सरसाइज करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म इज सबसेट क्या होता है। ठीक है, कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब उस सेट के सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट में अवेलेबल होंगे। सबसेट का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए सेट। ठीक है, किसी एक बड़े सेट में से, उसी सेट में से मैंने कुछ एलिमेंट लेके एक दूसरा सेट बनाया, तो वो जो दूसरा सेट बना वो पहले सेट का पार्ट है, पहले सेट का ही पार्ट है वो। सो वो हो जाएगा पहले सेट का वो सबसेट हो जाएगा। ओके, सेट A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। कोई भी सेट A किसी दूसरे सेट B का सबसेट तब होगा जब A के सारे एलिमेंट B में भी अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक सेट है A जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड देयर इज अनदर सेट B हुज एलिमेंट्स आर 1 and 2। सो आप क्लियरली देख सकते हो जो B सेट के एलिमेंट्स हैं 1 and 2 दे आर आल्सो इन सेट A 1 2। सो वी कैन राइट B इज अ सबसेट ऑफ A। B जो सेट है वो A सेट का ही एक पार्ट है। देखो A सेट में से अगर मैं ये दो एलिमेंट लेता हूँ तो एक नया सेट बनाता हूँ तो वो ये वाला सेट बन जाएगा। सो B जो सेट है वो सेट A का ही एक पार्ट है, मतलब सबसेट है। सो वी कैन राइट B इज सबसेट ऑफ A। और सबसेट का सिंबल क्या होता है? सबसेट इज डिनोटेड बाय सिंबल C। ओके, सो वी कैन राइट मैथमेटिकली एज B इज सबसेट ऑफ A। ठीक है, सिमिलरली क्या A B का सबसेट होगा? ठीक है, तो क्या A के सारे एलिमेंट B में अवेलेबल हैं? नहीं है। ठीक है, A में है 1 2 3 4 5 और B में सिर्फ है 1 2। इसका मतलब B तो सबसेट है A का, B तो A का ही एक पार्ट है, बट A जो है वो B का सबसेट नहीं हो सकता क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में अवेलेबल नहीं है। सो वी कैन राइट A इज नॉट सबसेट ऑफ B। ठीक है, नॉट सबसेट ऑफ B को कैसे डिनोट करेंगे? C डाल के ऊपर ऐसे डैश डालनी है। सो A इज नॉट सबसेट ऑफ B। इस एग्जाम्पल में B जो है वो A का सबसेट है बिकॉज B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, बट A जो है वो B का सबसेट नहीं है बिकॉज A के सारे एलिमेंट्स B में अवेलेबल नहीं है। या ऐसे कह सकते हो कि A जो है वो B का पार्ट नहीं है। ठीक है, नोट, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक ये बात आपको याद रखनी है, जो एम्प्टी सेट होता है जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एम्प्टी सेट इज अ सेट विच हैज नो एलिमेंट। ठीक है, ऐसा सेट जिसका कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं और 5 से डिनोट करते हैं। सो एम्प्टी सेट जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अगर दो आपके पास इक्वल सेट्स हैं तो वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। जैसे यहाँ पे दो सेट्स लिए हमने, A 2, इसके एलिमेंट है 2 3 5 और B के एलिमेंट भी है 2 3 5। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल सेट्स हुए क्योंकि इनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और सिमिलर एलिमेंट्स हैं। सो वी कैन राइट A इज इक्वल टू B। अब इस केस में अगर दो सेट्स इक्वल हो तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं। वी कैन राइट A इज अ सबसेट ऑफ B एंड वी कैन ऑल्सो राइट B इज सबसेट ऑफ A। यहाँ पे A सबसेट होगा B का, बिकॉज सबसेट की क्या डेफिनेशन है? सेट A is said to be subset of B if every element of A is also an element of B। कोई भी सेट A किसी दूसरे सेट B का सबसेट तब होगा जब A के सारे एलिमेंट B में भी होंगे। सो यहाँ पे देखो A के एलिमेंट है 2 3 5, तो 2 3 5 तो B में भी है, इसका मतलब A इज अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली B के एलिमेंट क्या हैं? 2 3 5, क्या ये सारे एलिमेंट A में भी हैं? तो डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब B इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ A। एंड थर्ड नोट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो हर एक सेट होगा वो खुद का भी क्या होता है? एक सबसेट होता है। बिकॉज अगर आपने एक सेट ले लिया A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, अब एक सेट और ले ली, अब ये सेट क्या खुद का सबसेट होगा? यस, क्योंकि वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी सेट को मैं एक बार और लिखता हूँ 1 2, क्या ये सेट खुद का सबसेट है? यस, बिकॉज इसके सारे एलिमेंट इसमें भी हैं। सो डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट्स ऑफ ए सेट, अगर आपको कोई सेट दिया जाए और उसके सबसेट्स आपको फाइंड करने हो, ठीक है, कि इसके सबसेट्स कौन कौन से हैं, तो वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, हमें एक सेट दिया A जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, हमें इसके सबसेट्स लिखने, तो इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल होते हैं? चलो देखते हैं। सबसेट्स ऑफ A आर, तो इस सेट के सबसेट्स, तो सबसे पहला पॉइंट हमने अभी बताया था कि जो एम्प्टी सेट होता है 5 वो तो हर किसी का सबसेट होता है। इसका मतलब जब भी आप किसी सेट के सबसेट लिखोगे, मतलब उसके पार्ट्स लिखोगे, उसके कितने पार्ट्स पॉसिबल है, तो सबसे पहले आप कौन सा सेट लिखोगे? एम्प्टी सेट, बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद कौन सा सेट आएगा? एक सेट जिसमें 1 होगा, सिर्फ ये वाला एलिमेंट। क्या ये सेट इसका सबसेट है? यस, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं, इसमें सिर्फ 1 ही है और 1 यहाँ पे है।
मतलब ये सेट इसी सेट का पार्ट है ना, तो ये इसका सबसेट हुआ। सिमिलरली दूसरा सेट आ जाएगा 2, फिर 3, देन 1 एंड 2, क्या ये सारे एलिमेंट इसमें हैं? यस, तो ये भी इसका सबसेट है। देन 2 3, 1 3 एंड लास्ट 1 2 3। ठीक है, तो इस सेट के कितने सबसेट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस सेट के कितने सबसेट हैं? 8, जिसमें से एक तो एम्प्टी सेट होगा, एक ये खुद होगा। जैसे अभी नोट में हमने पढ़ा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, खुद भी होगा और ये वाले भी इसके सबसेट्स हैं। सिमिलरली अगर 4 एलिमेंट होंगे तो उसके 16 सबसेट्स बन जाएंगे, जो यहाँ मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये देख लेना। अब अगर आपको एक सेट दिया जाए और सिर्फ ये पूछा जाए कि उसमें कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, तो उसके लिए एक फार्मूला है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n, वेयर n क्या है यहाँ पे? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट। मतलब अगर कोई सेट में 3 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट हो जाएंगे 2 रेज टू पावर 3। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज टू पावर 2। अगर किसी सेट्स में 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज टू पावर 4। जैसे इस एग्जांपल में इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज टू पावर 3, एंड 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 8। अब यहाँ काउंट कर लो कितने सबसेट आए थे इसके? 8 ही तो आए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ नंबर फाइंड करने के लिए बोला। अगर आपको बोला कि राइट ऑल दी सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, तब तो आपको ये पूरे सेट्स लिखने पड़ेंगे। ओके, सिमिलरली इसके कितने एलिमेंट्स हैं? 4, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 रेज टू पावर n, और n यहाँ पे कितना है? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें कितने एलिमेंट है? 4, सो 2 रेज टू पावर 4 विच इज इक्वल टू 16। और इसके सबसेट्स काउंट करोगे, ये भी कितने? 16। सो अगर आपको किसी सेट के सबसेट्स निकालने तो इस तरह से आप फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है? द सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड अ इंटरवल। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं, ये एक इंटरवल है 2 5। इट मीन्स ये एक इंटरवल है जिसमें 2 और 5 के बीच वाले सारे नंबर आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंटरवल। ठीक है, सो इंटरवल इज नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। ठीक है, सारे नंबर्स जो 2 रियल नंबर के बीच में जितने भी नंबर लाई करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरवल। इंटरवल 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम डिनोट करेंगे ऐसे वाले ब्रैकेट से। ठीक है, ए बी, जैसे यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट से। ठीक है, और क्लोज्ड इंटरवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? स्क्वायर ब्रैकेट से। कौन से ब्रैकेट से? स्क्वायर ब्रैकेट से। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है और ओपन इंटरवल क्या होता है? ओपन इंटरवल का मतलब हो गया इसमें सारे एलिमेंट्स आएंगे विच आर लाइंग बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। तो यहाँ पे ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल 2 और 5 के बीच में मुझे नेचुरल नंबर लिखने और आपको ओपन इंटरवल दिया है, तो इनके बीच वाले नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 3 एंड 4 ओनली। अगर ये आपको दिया होता क्लोज इंटरवल, 2 और 5 के बीच में आपको नेचुरल नंबर लिखने सिर्फ, तो अब इसका आंसर होगा, अब 2 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। ओपन इंटरवल में ये वाले एलिमेंट इंक्लूड नहीं होते, क्लोज इंटरवल में ये वाले एलिमेंट भी इंक्लूड होते हैं और इनके बीच वाले भी। तो यहाँ आएगा 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ओपन इंटरवल का मतलब हो गया ऑल दी नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी एक्सक्लूडिंग ए एंड बी। ए एंड बी को इंक्लूड आपने नहीं करना है। और क्लोज इंटरवल का मतलब हो गया ऑल दी नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। ठीक है, ये इसकी सेट रूस्टर फॉर्म है। इसी को अगर बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक रियल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिंबल हमने पढ़ा था, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और एक्स किसके बीच में लाई करेगा? ए एंड बी के बीच में। एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। और यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है साथ में, क्योंकि ये ओपन इंटरवल दिया है। ओपन इंटरवल में ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। और क्लोज इंटरवल में यही सेम लिखना है, बट इसके साथ इक्वल टू का साइन भी आएगा, बिकॉज क्लोज इंटरवल में ए और बी को हमें इंक्लूड करना होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया। 2 5 इस इंटरवल का मीनिंग क्या होगा? इस इंटरवल के कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 2 3 4 5, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस इंटरवल के एलिमेंट्स कौन से होंगे? ओनली 3 एंड 4, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो इसमें 2 और 5 हमें इंक्लूड नहीं करना है। ये क्लोज था, इसमें 2 और 5 को इंक्लूड करना था। दैट्स इट। नेक्स्ट इज सेमी ओपन। सेमी ओपन मीन्स एक तरफ से ओपन होगा, एक तरफ से क्लोज होगा, स्टार्टिंग से ओपन होगा और एंड से क्लोज होगा। इसका मतलब बी को इंक्लूड करना है और ए को इंक्लूड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल 2 5 यही सेट ले लेते हैं, तो इसके आंसर हो जाएगा 2 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 4 एंड 5। तो इनके बीच में जो नेचुरल नंबर लाई करेंगे वो हो जाएंगे 3 4 5। 2 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 2 की तरफ ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट है। 5 को इंक्लूड करना है बिकॉज 5 की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट है, दैट इज क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट है। ओके, सिमिलरली सेमी क्लोज हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में क्लोज होगी और एंड पे ओपन होगी। यहाँ पे ओपन वाला ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज्ड वाला ब्रैकेट। सो इसका क्या हो जाएगा? इसमें ए को इंक्लूड करना है, बी को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम,
क्लोज ब्रैकेट 2 5। तो इस इनके बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर लाई करेंगे, तो 2 को इंक्लूड करना है बिकॉज 2 की तरफ कौन सा ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, 2 3 4, बट 5 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि 5 की तरफ कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। सो इसको रूस्टर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन ए एंड बी, और ए को इंक्लूड करना है क्योंकि इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट है तो ए के साथ इक्वल टू का साइन भी आएगा, और बी को इंक्लूड नहीं करना है तो इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसकी बिल्डर फॉर्म ये लिखी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक्स कोई भी यहाँ रियल नंबर हो सकता है। यहाँ हमने सिर्फ जो एग्जाम्पल लिए हैं यहाँ नेचुरल नंबर की एग्जाम्पल लिए हैं, बिकॉज रियल नंबर की अगर एग्जाम्पल लेंगे 2 और 5 के बीच में इनफिनाइट रियल नंबर्स होंगे, इसलिए उनकी एग्जाम्पल हमने नहीं ली। सो x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन इक्वल टू b, तो b के साथ इक्वल टू का साइन क्यों आया, क्योंकि b इज इंक्लूडेड हेयर, क्योंकि b के साथ कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट है, कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज्ड ब्रैकेट है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड ए पावर सेट। पावर सेट का मीनिंग हो गया, अगर आपको कोई सेट गिवन है और आपने उस सेट का पावर सेट निकालना है, तो जो आपको सेट गिवन है पहले आप उसके सारे सबसेट्स फाइंड कर लोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो पहले मैं इसके सारे सबसेट्स निकालूंगा। इसके कितने सबसेट्स होंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसके कितने एलिमेंट्स हैं 3, 2 रेज़ टू पावर 3, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 8, जो मैंने यहाँ नोट डाउन किए हैं, फर्स्ट 5 वाला। ठीक है, जब भी सबसेट्स आप फाइंड करोगे पहले एम्प्टी सेट लिखना ही लिखना है, बिकॉज एम्प्टी सेट इज दी सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर ये वाला सेट आ जाएगा, ये सारे 8 सेट हो जाएंगे। ओके, अब इन 8 सेट्स, ये जो 8 सबसेट आए इस सेट के, ये 8 इस सेट के सबसेट है। इन 8 सबसेट्स का अगर मैं एक सेट बना दूं, इन 8 सबसेट्स का एक सेट बना दूं, तो उस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के जो सबसेट्स होते हैं उन सबसेट्स का अगर हम एक सेट बना दें तो वो हो जाएगा पावर सेट। जैसे यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए दैट इज पी ऑफ ए डिनोटेड बाय पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जितने भी सबसेट आए इनका एक सेट बना देना है, मतलब इनको ब्रैकेट्स में कर देना है। ठीक है, तो ये जो सेट आएगा ये सारे, अब इस सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से, ये जो सारे सबसेट आए थे वही इसके एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उनका एक सेट बना देना आपने, उस सेट को बोलेंगे पावर सेट। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मीन सबसे बड़ा सेट। अ यूनिवर्सल सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, ऑल सेट्स आर द सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। दुनिया में जितने भी सेट्स हैं वो सब सबसेट होंगे किसके, यूनिवर्सल सेट के, बिकॉज यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट। फॉर एग्जाम्पल मैं नेचुरल नंबर मेरे पास एक सेट है, 2 सेट हैं, एक सेट है 1 2 3 और एक सेट और है मेरे पास b जिसके एलिमेंट है सपोज 7 एंड 8। अगर इन दोनों सेट्स के लिए मुझे एक ऐसा सेट डिफाइन करना है जिस सेट के ये सबसेट होंगे, मतलब जिस सेट में से इनके एलिमेंट्स उठाए हुए हैं। ठीक है, तो वो सेट हो जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि इन सभी में क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर है। तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट हम लिख सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर इन दोनों के लिए हम यूनिवर्सल सेट ये भी लिख सकते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे नंबर इंटीजर भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, होल नंबर भी हैं। ठीक है, रेशनल नंबर भी हैं, क्योंकि इन सब के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, बट यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जितने भी सेट आपको गिवन है उन सब के एलिमेंट उसमें अवेलेबल होंगे, वो सबसे बड़ा सेट होगा। ओके, नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन दी सिंबल्स सबसेट, ये सबसेट का सिंबल, और नॉट सबसेट इन दी ब्लैंक स्पेस। तो आपको 2 सेट्स दिए और बीच में ब्लैंक दी है। ठीक है, अगर ये पीछे वाला सेट जो है इसका सबसेट हुआ तो यहाँ आपने सबसेट का सिंबल डालना है, अगर ये इसका सबसेट नहीं हुआ तो डज नॉट सबसेट का सिंबल डालना है। तो क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? सबसेट की डेफिनेशन क्या है, कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में अवेलेबल होंगे। तो चेक करो, यहाँ पे एलिमेंट है 2 3 4, क्या यहाँ पे 2 3 4 है? 2 3 4, यस, सो इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। सो यहाँ पे आएगा सबसेट। या देखो सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, या देखो ये पूरा सेट इसका पार्ट है ना, तो दिस सेट इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट, और वी कैन से दैट दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट ABC, तो ABC क्या यहाँ पे है? यहाँ पे तो A ही नहीं है, इसका मतलब दिस सेट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। तो ये एक सेट दिया है बिल्डर फॉर्म में, इसमें आपके सारे स्टूडेंट्स आएंगे कौन से? 11th क्लास के। और यहाँ पे सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, इसमें सारे स्कूल के स्टूडेंट्स आएंगे, इसमें सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट आएंगे। क्या ये वाला सेट इसी सेट का पार्ट है? यस, स्कूल में तो सारे स्टूडेंट्स होंगे,
ठीक है, स्कूल में तो सारे स्टूडेंट्स होंगे और इस सेट में सिर्फ 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो स्कूल में तो 11th क्लास के भी होंगे। इसका मतलब ये जो सेट है ये इसी सेट का एक पार्ट है। सो वी कैन राइट दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लान, और यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लान विद रेडियस 1 यूनिट। तो क्या ये वाला सेट इसका सबसेट होगा? इसमें कह रहा है कि ये एक सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे सर्कल आएंगे, और इस सेट में सिर्फ वही सर्कल आएंगे जिनका रेडियस कितना है, 1 यूनिट है। तो क्या ये वाले सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल होंगे? नहीं, क्योंकि इसमें तो सारे सर्कल हैं। इसमें 1 यूनिट रेडियस वाले भी सर्कल होंगे, 2 यूनिट वाले भी, 3 यूनिट वाले भी, 1.5 यूनिट वाले भी, तो इसमें सिर्फ 1 यूनिट वाले हैं। इसका मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं है। अगर उल्टा पूछा होता ये सेट इसका सबसेट है, क्योंकि इसमें तो सारे सर्कल हैं, बट इसमें सिर्फ वो वाले सर्कल हैं कौन से, 1 यूनिट। आपको याद रखना है, कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होगा जब उसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे तो सारे सर्कल हैं, बट यहाँ पे सिर्फ 1 यूनिट वाले सर्कल हैं, तो ये वाले सारे एलिमेंट इसमें नहीं हो सकते, बट ये वाले सारे एलिमेंट इसमें होंगे। अगर ये उल्टा पूछा होता तो यहाँ सबसेट आता। नेक्स्ट, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लान, और यहाँ पे दिया आपको x इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लान। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल का तो कोई लेना ही देना। इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ट्राइंगल्स आएंगी, और इसमें रेक्टेंगल्स आएंगी। तो ये इसका सबसेट तब होगा जब इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो इसमें तो ट्राइंगल्स हैं, तो इसमें तो रेक्टेंगल हैं, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हो ही नहीं सकते। सो इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट, x सच दैट x इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लान, और यहाँ पे x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लान। ये इसका सबसेट होगा, यस, बिकॉज यहाँ पे दिया आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है। यहाँ पे सारी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगी, और यहाँ पे तो सारी ट्राइंगल्स होंगी, मतलब यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होंगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल भी होंगी, राइट एंगल ट्राइंगल भी होंगी, हर तरह की ट्राइंगल यहाँ पे होगी। और यहाँ पे सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यहाँ तो हर तरह की है, इसका मतलब इक्विलेटर भी यहाँ पे होगी। इसका मतलब ये सेट इसी का एक पार्ट है। सो वी कैन राइट इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब इसमें कौन से एलिमेंट है, इवन नेचुरल नंबर, 2, 4, 6, और कोई कंडीशन नहीं दी हुई, एंड सो ऑन। और यहाँ पे दिया हुआ x इज एन इंटीजर। इंटीजर कौन से होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरफ भी एंड सो ऑन। तो क्या ये वाले एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल होंगे? यस, देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे है, तो 4 यहाँ भी आएगा आगे, ठीक है, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। सो इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट, ये एक सेट दिया और ये एक सेट दिया, इनके बीच में आपको सिंबल दिया है नॉट सबसेट का। तो क्या ये इसका सबसेट नहीं है? यहाँ पे देखो एलिमेंट्स ए और बी, और यहाँ पे भी ए बी हैं। इसका मतलब इसके सारे इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल हैं, तो ये तो इसका सबसेट होना चाहिए। और यहाँ पे दिया नॉट सबसेट, सो ये आपकी स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। सेकेंड, ए ई, ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं ए ई, और इसमें सेकंड सेट में एलिमेंट्स हैं एक्स सच दैट, ये बिल्डर फॉर्म में दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसके ये वाले एलिमेंट होंगे। अगर मैं इसी सेट को रूस्टर फॉर्म में लिखूं तो ऐसे आएगा ए ई आई ओ यू, तो ए ई यहाँ पे है, यस, सो इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, और सबसेट ही दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका हो जाएगा ट्रू, ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3, तो ये 1 तो यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये नॉट सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दी है आपको ये फॉल्स हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, क्या ए इसका सबसेट है? तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, ए की है ए, क्या ए यहाँ पे अवेलेबल है? यस, सो इट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, दिस एलिमेंट बिलोंग्स, देखो बिलोंग्स टू और सबसेट, ठीक है, बिलोंग्स टू सबसेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एक सेट दिया जाएगा, यहाँ पे एक सेट दिया जाएगा। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें हुए तो ये सबसेट हो जाएगा। अब बिलोंग्स टू का क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू हम एलिमेंट्स के साथ लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सेट दिया है 1 2 3, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट बी। तो यहाँ पे एलिमेंट होने चाहिए, तो यहाँ पे ये इस पूरे को आपको एलिमेंट ट्रीट करना है। क्या ये पूरा एलिमेंट इस सेट में है? बिलोंग्स टू का पूछ रहा है, ठीक है, क्या ये पूरा एलिमेंट इस सेट में है? आप ये नहीं देखना यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। बिलोंग्स टू नहीं, अगर यहाँ सबसेट होता तो ये ट्रू होता, बिलोंग्स टू दिया है तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रू कब होता? अगर ये सेट कैसा होता, ये सेट ऐसा होता, इस सेट में पूरा ये एलिमेंट होता, अब ये ट्रू हो जाता। क्या ये वाला एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल है? यस अवेलेबल है, पूरा एलिमेंट विद ब्रैकेट्स, ठीक है। यहाँ पे ये एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ ए है ना, ए के साथ ब्रैकेट्स तो नहीं है ना, तो बिलोंग्स टू के पीछे हमेशा एलिमेंट होता है, सेट नहीं होता। अगर यहाँ सबसेट होता तो ये ट्रू हो जाता, जैसे यहाँ पे था। सबसेट के लिए हमें एलिमेंट्स देखने होते हैं बीच वाले। नेक्स्ट,
एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसमें इवन नेचुरल नंबर आएंगे लेस देन 6, दैट इज इसमें आएंगे 2 and 4 ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो इसमें सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो 36 को डिवाइड करते हैं। 36 को कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है। यहीं तक हमारा काम हो गया, ठीक है। देख लो आप 2 4 यहाँ पे हैं और 2 4 यहाँ पे भी है, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा, यस। सो दिस इज आल्सो ट्रू, दिस इज आल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको एक सेट दिया ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 और ये 3 इसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये पूरा एक सेट बना के सेट के अंदर सेट दिया है, तो सेट के अंदर अगर सेट दिया जाए तो वो पूरा सेट उस बड़े सेट का एलिमेंट माना जाएगा, ओके। तो ये पूरा इसका एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट नहीं है, याद रखना। 4 इस सेट में नहीं है, क्या इस सेट में 3 है? नहीं है। इसमें 4 है? नहीं है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? इसके एलिमेंट्स में यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ए सेट में एलिमेंट्स हैं आपके 1 2, ये पूरा इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है, एंड 5, तो ये 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, इनमें से बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? सबसेट के लिए हम क्या चेक करते हैं? इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में होने चाहिए। इस सेट में एलिमेंट है 3 and 4, पहले 3 देखते हैं, क्या इस सेट में 3 है? नहीं है, ठीक है, 3 नहीं है। इसके एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, यहाँ 3 है कहीं? नहीं है। क्या इस सेट में 4 है? 4 भी नहीं है, ठीक है। ये इस पूरे को आपने एक एलिमेंट ट्रीट करना है, सो इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। तो पहला तो आपका हो गया इनकरेक्ट। सेकंड पार्ट, बिलोंग्स टू ए, अब बिलोंग्स टू का सिंबल अगेन दिया, तो बिलोंग्स टू के लिए इस पूरे को एक एलिमेंट ट्रीट करना है, तो क्या ये पूरा एलिमेंट सेट ए में अवेलेबल है? यस, ये है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट, दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, अब ये ट्रू हो जाएगा। देखो ये एक सेट दिया है, ये सेट के ब्रैकेट्स आ गए, तो सेट्स के अंदर एलिमेंट होता है, तो ये इस सेट का एलिमेंट है ना। अब हमें देखना है क्या ये एलिमेंट इस सेट में अवेलेबल है। अगर ये सेट में हुआ तो ये सेट इसका सबसेट हो जाएगा, यस अवेलेबल है इसमें भी, सो ये आपका हो जाएगा ट्रू। इनको बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए, तो क्या 1 ए में अवेलेबल है? क्या 1 ए का एलिमेंट है ना, यहाँ पे है, सो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये तो सीधा सीधा फॉल्स हो गया, आपको देखने की जरूरत ही नहीं। सबसेट जो होता है वो खुद भी तो एक सेट होना चाहिए ना। अब सिर्फ 1 लिखा है तो वो सेट नहीं होगा, ये सेट कब बनेगा? जब इसके साथ करली ब्रैकेट्स होंगे। सो ये तो सेट ही नहीं है, तो सबसेट कहाँ से होगा? 1 ए का एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। वी कैन राइट 1 बिलोंग्स टू ए, वी कैन नॉट राइट 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। सबसेट के लिए सेट भी तो होना चाहिए, ये 1 सेट ही नहीं है। नेक्स्ट, 6th पार्ट, 1 2 3 इज अ सबसेट, क्या ये इसका सबसेट है? एलिमेंट ढूंढने पर देखो ये वाले एलिमेंट्स उसमें अवेलेबल हैं, 1 है, 2 भी है और 5 भी है, यस, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट, 1 2 5 बिलोंग्स टू मतलब इस पूरे को आपको एक एलिमेंट ट्रीट करना है, क्या ये पूरा एलिमेंट यहाँ पे कहीं अवेलेबल है? नहीं है, सो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा फॉल्स। इज अ सबसेट, तो सबसेट चेक करने के लिए ये एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे। 1 2 3, 1 भी है यहाँ पे, 2 भी है, बट यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फॉल्स आपका। नेक्स्ट, 5 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए का मतलब हो गया क्या 5 इसको एलिमेंट ट्रीट करना है, क्या 5 यहाँ पे है? ठीक है, 5 होना चाहिए तब ये इसका बिलोंग्स टू का ट्रू आएगा, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 5 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो ये ट्रू हो जाता। नेक्स्ट, 1 2 3, अच्छा ये हो गया। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, यस ट्रू, ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा इंट्रोडक्शन में। 5 होता है एम्प्टी सेट, एंड एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट तो हर सेट का सबसेट होता है। नेक्स्ट, क्या ये सबसेट है ए का? अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं या तो 5 से डिनोट करते हैं या फिर इस तरह से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट्स और अंदर कुछ नहीं लिखते क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं। तो एम्प्टी सेट को या तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं या ऐसे, ये याद रखना है आपको। ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सेट है जिसका एक एलिमेंट है 5, ये एक सेट है जिसका एक एलिमेंट है 5। अब हमें पूछा है क्या ये इसका सबसेट है? ये इसका सबसेट तब होगा जब इसके सारे एलिमेंट इस ए में अवेलेबल होंगे। इसका एलिमेंट है 5, क्या 5 यहाँ पे है? नहीं है, सो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो आपको कुछ सेट्स दिए हैं, उनके आपको सबसेट्स लिखने हैं। तो फर्स्ट सेट आपको दिया है जिसका एक ही एलिमेंट है ए, तो इसके सबसेट्स हो जाएंगे
फर्स्ट सबसेट हमेशा आपने कौन सा लिखना है 5, बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 तो इसका सबसेट होगा। सेकंड ये खुद, अब और कोई पॉसिबिलिटी तो यहाँ बन नहीं रही क्योंकि इसके पास एक ही एलिमेंट है, तो एक इसका सबसेट होगा 5, एक होगा खुद। नेक्स्ट इसके सबसेट लिखने, तो पहला तो आ जाएगा आपका एम्प्टी सेट 5, बिकॉज एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड हो जाएगा सिर्फ ए, जिसमें हम लिखेंगे, देखो ये इसका सबसेट है बिकॉज इसके सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं, इसमें एक ही एलिमेंट है ए और ए इसमें भी है। नेक्स्ट ये वाला सेट भी इसका सबसेट है, नेक्स्ट ये वाला सेट भी इसका सबसेट है, तो इसके सबसेट कितने हो गए 4 हो गए। हमें राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, इन सेट्स के सारे सबसेट्स लिखने थे जो हम लिख रहे हैं। इसके 2 सबसेट्स आए। फॉर्मूले से भी देख लो, फॉर्मूला क्या होता है 2 रेज़ टू पावर n, n कितना है यहाँ पे 1, सो 2 की पावर 1 कितना आएगा 2, और इसके 2 ही सबसेट्स आए, ठीक है। 2 की पावर कितने एलिमेंट्स हैं इसके 2, सो 4 सबसेट आने चाहिए थे और 4 ही आए। ओके नेक्स्ट इसके सबसेट हो जाएंगे, पहला 5 लिखना ही लिखना है। नेक्स्ट 1 2 3, देन 1 2 2 3 1 3 एंड लास्ट इटसेल्फ 1 2 3, तो 8 एलिमेंट्स 8 सबसेट्स आए। नेक्स्ट 5 के कितने सबसेट होंगे, एक ही होगा 5, ठीक है। हर एक सेट का 5 होता ही होता है, ठीक है। सबसेट एक 5 होता है, एक इटसेल्फ होता है, तो इसका सबसेट एक तो 5 हो गया और एक होगा इटसेल्फ वाला भी 5 ही होगा ना, तो इसका एक ही सेट होगा। याद रखना एम्प्टी सेट का एक ही सबसेट होता है, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए मतलब पावर सेट, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 5, तो ए आपको एक सेट दिया है जो 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट है, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमें इसका निकालना है पावर सेट, और फिर देखेंगे पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वही फाइंड करना है। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, तो जो सेट आपको गिवन है उसके पहले सारे सबसेट फाइंड करो, उन सबसेट्स का एक सेट बना दो, वो जो सेट बनेगा वही आपका होगा पावर सेट। अब सेट हमें दिया 5, अभी हमने देखा 5 के कितने सबसेट्स होते हैं, 5 का एक ही सबसेट होता है 5। अब इसका एक सेट बना दो, ये तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है, किसी सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सब का आपको एक सेट बना देना है, वही आपका पावर सेट होगा। हमने सेट लिया 5, अब इसके सबसेट लिखने थे, 5 का सबसेट एक ही होगा, दैट इज 5। अब ये जो सबसेट आया इसका एक सेट बना देना है, सेट बनाने का मतलब करली ब्रैकेट्स लगाने, तो वो जो सेट बनेगा उसी सेट को हम पावर सेट बोलते हैं, उसी सेट को हम पावर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, तो इसका आपको पावर सेट निकालना है पी ऑफ ए, ठीक है, ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने से पहले इसके सबसेट लिखने पड़ेंगे इसको आपको, तो इसके सबसेट हो जाएंगे 5 1 2 एंड लास्ट में 1 2, तो ये 4 सबसेट आ गए। इन 4 सबसेट्स का एक सेट बना दो, वही आपका पावर सेट होगा पी ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इनको एज इंटरवल्स लिखना है, मतलब ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, इनको कन्वर्ट करके आपको सेट रूस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, सो x such that x belongs to real number and x lies between -4 to 6, और 6 के साथ देखो इक्वल टू का साइन है और 4 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अभी हमने इंटरवल्स पढ़े थे, मतलब 6 के साथ ब्रैकेट कौन सी आएगी, क्लोज्ड ब्रैकेट, और -4 के साथ कौन सी ब्रैकेट आएगी, ओपन ब्रैकेट। सो वी कैन राइट इट एज -4 to 6, और 6 के साथ आपकी ब्रैकेट आ जाएगी कौन सी, क्लोज्ड ब्रैकेट। सो ये इस इंटरवल की होगी आपकी रूस्टर फॉर्म, ये बिल्डर फॉर्म में दिया था। नेक्स्ट x such that x belongs to real number and x is lies between -12 to -10, और दोनों के साथ इक्वल टू का साइन नहीं दिया, मतलब दोनों के साथ ओपन ब्रैकेट आएगी। सो -12 से लेके -10, तो ये इसकी रूस्टर फॉर्म होगी। नेक्स्ट x lies between 0 to 7, और 0 के साथ इक्वल टू का साइन है, तो 0 के साथ आएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज क्लोज्ड ब्रैकेट, और 7 के साथ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 7 के साथ क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। नेक्स्ट x लाइज बिटवीन 3 to 4, और दोनों के साथ इक्वल टू का साइन भी है, सो दोनों के साथ कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, 3 to 4 क्लोज्ड ब्रैकेट। सो ये इन इंटरवल्स की रूस्टर फॉर्म है और ये इन इंटरवल्स की बिल्डर फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रूस्टर फॉर्म दी होगी और उसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी हमने किया था क्वेश्चन जिसमें रूस्टर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया था, अब रूस्टर फॉर्म में गिवन है इंटरवल, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बिल्डर फॉर्म में। सो इसकी बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन -3 to 0, और दोनों के साथ ओपन ब्रैकेट, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, सो x लाइज बिटवीन
-3 to 0। ये इसके आगे बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 to 12, और दोनों के साथ क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज क्लोज ब्रैकेट है तो दोनों के साथ इक्वल टू भी आएगा। सो x लाइज बिटवीन 6 and 12 लेस देन इक्वल टू 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। नेक्स्ट, अब 6 के साथ देखो ओपन ब्रैकेट है और 12 के साथ कैसी है, क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब 12 के साथ इक्वल टू का साइन भी आएगा। सो बिल्डर फॉर्म में ये हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 6 to 12, और 12 को इंक्लूड करना है दैट इज 12 के साथ इक्वल टू का साइन आएगा, 6 के साथ नहीं आएगा। नेक्स्ट, -23 to 5, -23 के साथ क्लोज्ड ब्रैकेट वाला सिंबल है दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट है और 5 के साथ ओपन ब्रैकेट है। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन -23 to 5, और इक्वल टू का साइन किसके साथ आएगा, -23 के साथ। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8, ये आपको एक सेट दिया है, इसके लिए आपको प्रपोज करना है खुद से एक यूनिवर्सल सेट। ओके, सेट क्या दिया आपको, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट आपको प्रपोज करना है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा इस सेट के सारे एलिमेंट उसमें अवेलेबल होने चाहिए, मतलब ये सेट उसका सबसेट होना चाहिए। इस सेट के सारे एलिमेंट्स उस सेट में अवेलेबल होने चाहिए, मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया सबसे बड़ा सेट जिससे हम फिर दूसरे सेट्स डिराइव करते हैं। ओके, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट हम प्रपोज कर सकते हैं सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। यही होगा ना इसके लिए यूनिवर्सल सेट। ये सेट था सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल का, तो हमें इसका बड़ा सेट लिखना था जिसमें से इसके सारे एलिमेंट मिल जाते हैं हमें, तो हमने लिखा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। या फिर अब सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स, ये भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। पॉलीगॉन्स क्या होती है, एनी क्लोज फिगर विच इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस। उसमें कोऑर्डिनेटर भी आ जाएंगे, पेंटागॉन्स भी आ जाएंगे, हेक्सागॉन्स भी आ जाएंगे और ट्राइंगल्स भी आ जाएंगी, और राइट एंगल ट्राइंगल्स में राइट एंगल ट्राइंगल भी आ जाएंगी। सो ये दोनों एक्ट कर सकते हैं एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर दिस सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल, अगेन आइसोसेलिस ट्राइंगल की बात होगी तो इसके लिए भी यही दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, इसका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, या तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिख दो या सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स लिख दो। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन दी सेट्स, आपको 3 सेट्स दिए हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दी 3 सेट्स A, B एंड C। आपको 4 पार्ट दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सेट इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। इन तीनों सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट वही सेट होगा जिसमें इन तीनों के एलिमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, मतलब उसी सेट से हमने इन सेट्स को डिराइव किया है। यूनिवर्सल सेट होता है सबसे बड़ा सेट जिससे हम दूसरे सेट डिराइव करते हैं, मतलब ये तीनों सेट उस सेट के सबसेट होने चाहिए। इन तीनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे उस सेट में अवेलेबल होने चाहिए। सो चेक करो फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से एलिमेंट है। पहले ए के साथ चेक करते हैं, क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं। ए के एलिमेंट है 1 3 5। ओके, तो ए तो सबसेट हो गया। ए इज अ सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6। अब बी को चेक करो, क्या बी इसका सबसेट है 2 4 6। यस, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6। अब C को चेक करो, क्या C इसका सबसेट है 0 2 4 6 8। 6 है बट यहाँ पे 8 नहीं है, बट C इज नॉट सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर वी कैन राइट दिस सेट, इसको कुछ नाम नहीं दिया इन्होंने, कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर गिवन सेट्स। तो ये वाला सेट गिवन 3 सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट तब होता जब ये तीनों इसके सबसेट होते, इन तीनों के एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल होते। सिमिलरली इसके लिए चेक कर लो, नेक्स्ट सेट है 5, तो 5 का तो ना ये सबसेट होगा ना ये, इसके एलिमेंट क्या इसमें है, 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो 1 3 5 कहाँ से आएंगे, 2 4 6 कहाँ से आएंगे। सो ये भी नहीं होगा। इसको चेक करोगे तो इस केस में ए भी सबसेट है इसका, बी भी सबसेट है इसका और सी भी इसका सबसेट है। ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स इसमें अवेलेबल हैं। सो दिस पार्ट विल एक्ट एज ए
यूनिवर्सल सेट फॉर दीज 3 सेट्स। ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है और सी सेट में जीरो है, तो सी इसका सबसेट नहीं होगा। ये तीनों सबसेट जिसके होंगे वही इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। सो इस सेट का सी नहीं होगा। तो आपको करना ऐसे ही हर पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में पहले देखना तीनों के लिए क्या तीनों सबसेट हैं। अगर तीनों में से एक भी सबसेट नहीं हुआ तो वो कैन नॉट बी यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ थर्ड पार्ट में, ये जो थर्ड पार्ट सेट दिया आपको, दिस विल एक्ट एज यूनिवर्सल सेट फॉर दीज 3 गिवन